हेलो गाइस। ऐसे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से संपर्क होता रहता है। तो अभी जस्ट घर पे आते टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट से एक साथ बात करने का मौका मिल गया मेरे को आज, जो कि पिछले सालों में कहीं पढ़े हुए थे मुझसे। और इस चीज़ पे पता है मेरी भी नज़र थी और बाई चांस बात इसी पे निकली। और नज़र इस बात पे थी कि ऐसा कई यूट्यूब पे कई वीडियोस सनसनीखेज टाइप पे चल रहे थे और काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल मतलब जो एजुकेशन यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस पर मार्क भी किया था कि उन्होंने किसी से बात करी है जो कि सो कॉल्ड एजेंट है और वो बिट्स में अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी ले रहा है। ठीक है ना। उस समय तो मैंने खैर, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आते ही हैं और आजकल किसी भी बात की सच्चाई का लास्ट तक पता नहीं चल पाता। आपको हर दूसरा आदमी ऐसे सबूतों के साथ में आता दिखता है कि आपको लगता है यही सही है और एक्चुअल में कहीं और सही होता है, क्योंकि आपके मन में भी कोई ना कोई छोटा सा क्वेश्चन तो आ ही जाता है जिसका सामने वाला जवाब नहीं दे रहा होता और आपको लगता है कि एक्स बंदा वाई बंदे से ज़्यादा सही सोच रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये सब तो खैर चलता रहता है। लेकिन अब जो मैं जिस चीज़ का वेट कर रहा था ना वो ये कि अगर बाय द वे इस तरह की कोई बात चल रही है तो इसका पता कैसे चलेगा कि आखिरकार वाकई में धांधली हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं उन बच्चों का वेट कर रहा था कि कभी कोई बच्चा अगर बाय द वे जिसने इस बार बिट्स वगैरह दिया है वो अपने रिजल्ट को मेरे साथ शेयर करे। आप भी कर सकते हैं अगर बाय द वे आपने दिया है तो, ठीक है ना। तो मेरे को जो पता चला कि वो ये कि बच्चों के जिन जिन बच्चों को मैं जानता था वो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जिनका मेंस वगैरह में हो गया था, लेकिन एक होता है ना मन में कि यार अच्छा कुछ मिल जाए। और फिर लोगों के बीच में ऐसा चलता ही रहता है यूट्यूब पे कि भाई बिट्स ज़्यादा अच्छा है या फलाना ज़्यादा अच्छा है। जब आप इस तरह से कंपैरिजन चलाते हैं तो स्टूडेंट के मन में आता है बिट्स भी अच्छा होगा, यार इसको भी दे लेते हैं, क्या मालूम इसमें ज़्यादा अच्छी कोई ब्रांच मिल जाए। तो सब बच्चों ने बिट्स दिया था। तो मेंस के पास आउट बच्चे और ऑब्वियस सी बात है जे एडवांस में भी काफ़ी क्लोज रैंक तक जाने वाले बच्चे जो हैं जब बिट्स देते हैं तो उनके रिजल्ट तो ऑथेंटिक लगते ही हैं। तो पता चला कि उनमें से कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 270 तक उन्होंने कैलकुलेट करके रखे थे, 260 270 तक भी। और फिर दूसरा, फिर मैंने जब बातचीत चली तो उन्होंने बताया कि सर रेडिट वगैरह पे भी है ना, इसमें पे काफ़ी माहौल है कि बच्चों के मार्क्स ही नहीं है। मतलब 270 पे भी मतलब मार्क्स तो हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, 270 मार्क्स तक भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। मैंने ना गोवा में मिल रहा है ना मेजर उसमें मिल रहा है। तो मतलब देखा जाए तो एक तरह से बिट्स जो है वो 270 अचानक से ये वो वापस से वही क्वेश्चन उठ रहा है कि अचानक से बच्चों की इंटेलिजेंस कोटा कैसे बढ़ने लगे भाई। ठीक है, ये तो पिछले साल तक तो मतलब जब हम क्वेश्चन पूछा करते थे तो रिप्लाई नहीं करते थे, अचानक से कैसे ऐसा है, ये इस तरह से कैसे बिहेवियर हो गया। तो एक्चुअली में क्या है ना, पंगा वो नहीं है, पंगा ये है, मतलब मेरे को जो ओवरऑल सीन समझ में आ रहा है कि आप कितना भी जब तक, क्योंकि है ना ये सारा का सारा जो भी हो रहा है आप अल्टीमेटली आप एक ऐसे सिस्टम पे दे रहे हैं विच इज़ गवर्नड बाय अदर सिस्टम। मतलब कहने का मतलब ये कि मेन सर्वर तो कहीं और है, वहीं से तो आप पेपर दे रहे हैं सारा का सारा। तो जब तक आपके और उसके बीच में कोई कनेक्टिविटी है तो बीच में कनेक्टिविटी जब भी आएगी तो उसके बीच में कोई ना कोई लूप लगाने का चांस पूरा पूरा बना रहेगा। तो पक्की बात है कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिट्स में हुई है धांधली, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो बात चल रही थी, अगर इन रिजल्ट्स को देखा जाए, अगर ये सच है जैसा मुझे बताया गया, अगर वो सारे के सारे रिजल्ट सच है कि बहुत अच्छे मार्क्स आने पर भी कोई अच्छी ब्रांच, कोई खास पिछले साल जैसी ब्रांच नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं हुए हैं। ठीक है ना। हाँ, बीच में फांदी लगाने वाले बहुत सारे आ गए हैं, इस बात को मान लो चुपचाप। ठीक है ना। और फिर इसके तोड़ ढूंढो। और तोड़ मुझे जो दिखता है ना, मतलब ऐसे देखा जाए तो पेपर को लेकर के मैं किसी तरह का कोई साइबर एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं कुछ आपको बता दूं कि साहब ये वाला कोड लगा दो, ये वाला बग हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की बातें तो नहीं जानता मैं। हाँ, मैं मतलब सभी बच्चे अपनी राय रख सकते हैं इस बात पे, मेरे को अच्छा लगेगा कि अगर भाई दो इसके नीचे कमेंट के अंदर अपनी राय रखें। बट मेरे हिसाब से अब पेपर जो है ना 3 घंटे का अगर होता है तो उसमें से 1 घंटे का पेपर ऑफलाइन उसी सेंटर पर और बाकी बचा हुआ 2 घंटे का पेपर वो चाहे तो ऑनलाइन ले लें। हालांकि इससे क्या होगा, एक इशू होगा बस, आपका रिजल्ट जो होगा ना वो थोड़ा सा डिले होगा। क्योंकि जब भी ऑफलाइन पेपर होते हैं तो रिजल्ट डिले होने के चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो उसके अलग से मार्क्स, इसके अलग से मार्क्स, फिर दोनों के मार्क्स का कैलकुलेशन करना वगैरह वगैरह, थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर बाय द वे हर पेपर जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है वो अगर 2 पार्ट्स में हो जाए, एक ही टाइम पे हो जाए, भले आप उसे अगर 2 अलग अलग इलाकों में नहीं ले सकते तो एक साथ ले लो। इससे क्या होगा ना, बच्चा ये नहीं कर सकता कि मेरा फ्रेम ऑफ माइंड वहां जाकर के चेंज हो गया। मतलब फलाना मंगलवार के दिन मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था लेकिन मैं सैटरडे के दिन पे अच्छा नहीं फील कर रहा था, या सर उस दिन तो सर मेरे सामने बरसात आ गई। आप एक बार जब एंटर हो गए तो एक साथ दोनों पेपर दे करके आओ, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी।
ऑफलाइन आप चाहो तो थोड़ा छोटा कर लो, ऑनलाइन चाहो तो थोड़ा बड़ा कर लो, बाकी आपकी जैसे भी आपस में, क्योंकि मैं कहीं पे भी उन लोगों के आगे जो बहुत अच्छे मतलब जो बहुत अच्छे विद्वान हैं उनके आगे नहीं टिकता, लेकिन मतलब मैं एक राय दे सकता हूं कि अगर बाय द वे पंगा होना होगा या फिर कोई भी पंगेबाज होगा तो उससे दोनों में पंगा करना पड़ेगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समझ रहे हैं आप? तो वैसे जैसे मैंने अपनी राय दी, आप भी अपनी राय दीजिए, साथ में मुझे भी बताइए कि वाकई में बिट्स में थोड़ा हैरानगी आपको भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह के एग्जामिनेशन ये हैं, अगर बाय द वे उनमें टेक्निकली एस्पेक्ट्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है चोरी होने के चांसेस तो पूरे हैं। इसमें आप गवर्नमेंट चाहे तो चाहे लोहे की दीवार लगा ले, लेकिन ये तो चोरी होके रहेगी रहेगी, क्योंकि ये तो ओपन एयर है साहब। ये तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो बाप आएगा ही आएगा इसमें चोरी करने के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट्स अपनी राय भी दीजिए, और अगर गवर्नमेंट तक अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छी राय है, हम गवर्नमेंट तक बात पहुंचाते हैं। दबाव तो हम बना नहीं सकते, बात जरूर पहुंचा सकते हैं, और मुझे पता है अच्छी बात हर जगह सराही जाती है, ठीक है। और अगर कोई नहीं सराह रहा तो उसके मन में कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए मिलेंगे दोबारा।